दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को ले रहे हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। INDIA की बैठक शुरू हुई है। इससे पहले हमने देखा एक दिन पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे और एग्जिट पोल के नतीजे आने के पहले अलग अलग मसलों पर उन सभी ने चर्चा की। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल मीडिया से यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें ला रहा है। जो सर्वे जनता से पूछने के बाद हम तक पहुंचा है, जो फीडबैक पहुंचा है, अब देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे यानी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के इस दावे में कितना दम है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर शुरू हुई है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि यह अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि एक बार फिर मुख्य एजेंडा इस बैठक का क्या है। लेकिन इससे पहले हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के साथ बैठक ली, तमाम महत्वपूर्ण निर्देश उन्हें दिए। और इस खबर पर चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे नवीन सिंह संवाददाता देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, ये जो बड़ी खबर मिल रही है, बैठक शुरू हुई है इंडिया गठबंधन की, क्या मुख्य एजेंडा, क्या अपडेट है इस बैठक से जुड़ी? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। ये इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं है, ये कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस ने देश भर के सारे प्रत्याशियों को कॉल किया था आज की बैठक के लिए। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होनी थी और कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं, KC वेणुगोपाल बैठक में मौजूद हैं, जयराम रमेश मौजूद हैं। इसके अलावा AICC के तमाम महत्वपूर्ण ऑफिस बेयर्स इस बैठक में मौजूद हैं। और सीधे तौर पर 4 जून की काउंटिंग को लेकर बैठक हो रही है। एक ही एजेंडा है आज की बैठक का, 4 जून काउंटिंग का डे। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने बिल्कुल भी वॉकओवर नहीं दिया है। आखिरी दम तक कांग्रेस लड़ना चाहती, भले ही एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, लेकिन फिर भी कांग्रेस को भरोसा है कि देश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि 280-300 सीटों के ऊपर हमारी सीटें आएंगी इस देश में और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इसी एजेंडे के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बैठक में हैं। वर्चुअली सभी जुड़े हुए हैं, पूरे देश के कांग्रेस के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और जितने भी प्रदेशों में नेता विपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी इस बैठक में जुड़े हैं और सभी कांग्रेस के कैंडिडेट जुड़े हैं। चर्चा चल रही है बैठक में कि अगर काउंटिंग के दिन कोई गड़बड़ी होती है तो उसको किस तरीके से उसकी शिकायत की जाए, किस तरीके से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाए या किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के सामने ये मसला उठाया जाए। तो उसमें कई सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरीके से काउंटिंग होगी। हर राउंड के बाद जो काउंटिंग का एजेंट है उसको सर्टिफिकेट लेना है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका होती है तो तुरंत काउंटिंग रुकवा के मजिस्ट्रेट से उसकी अपील करनी है और रीकाउंटिंग की मांग करनी है और ज़रूरत पड़ी तो वकीलों का भी सहारा लेना है। तो इन तमाम तैयारियों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले रहे हैं और इसमें कई सारे एक्सपर्ट भी हैं। कई लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के नेता भी हैं जो बताएंगे किस तरीके की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किन गड़बड़ियों की गुंजाइश है। और सभी कांग्रेस कैंडिडेट्स को एक सूत्र में, एक वाक्य में कह दिया गया है कि मैदान छोड़ना नहीं है। आखिरी तक, जब तक नतीजे हाथ में ना आ जाएं तब तक वहां से हटना नहीं है और मैदान बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि भले एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनाई जा रही हो, भले ही इंडिया गठबंधन को एक लंबी लीड दी जा रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर सरकार बनाएगी, इंडिया अलायंस ज़रूर सरकार बनाएगा। क्योंकि इनका फीडबैक कहता है कांग्रेस पार्टी ने हर फेज़ के बाद, हर चरण के चुनाव के बाद अपने अपने सहयोगी दलों से उनकी सीटों पर फीडबैक लिया था। तो ये जो फीडबैक है, इसी के आकलन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ये कह पा रही है कि 295 सीटों से ज़्यादा इंडिया अलायंस की सीटें आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो कल ये बयान दिया है वो तमाम सहयोगी दलों के फीडबैक की रिपोर्ट के आधार पर ही दिया है। तो कांग्रेस बिल्कुल कहीं वॉकओवर नहीं देना चाहती, कांग्रेस कहीं मौका नहीं गंवाना चाहती। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस देश में सरकार जरूर बनेगी इंडिया अलायंस की। चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस काफी गंभीर है, कॉन्शियस है चुनाव परिणाम आने के पहले, इसलिए नतीजों को लेकर काफी गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, बातचीत के लिए, जानकारी इस खबर पर पहुंचाने के लिए।